हौले से मदहोश हो उठे समा, क्या मध्यम सी खुशबू है। हाय हाय मतलब हौले से मदहोश हो उठे समा, मध्यम सी खुशबू है। आपके लिए तो वो भी शायर बन जाए जिन्हें बस हल्की सी उर्दू है। साइंस के प्रोजेक्ट्स होते थे ना, जिसमें होता था कि करके सीखो। लाइक यू हैव टू डू इट टू अंडरस्टैंड, you can't intellectualize it. कि if you think you can do it, if you want to do it, then go ahead with it. कोई भी आसपास के लोगों की बात, कोई भी internal voice, nothing matters. If you feel you like doing it, you want to do it, do it. आपको अगर रील बनानी है, आपको ऑडिशन देने हैं, आपको एक्टिंग करनी है, आपको कंटेंट लिखना है, कोलैबोरेट करना है, जो करना है आप करो, बहुत अच्छी बात है। अपने आप को एक्सप्रेस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई, जब दिल्ली का कोई लड़का आया पंजाब का जब आके बॉम्बे में मचाता है ना, तो यार बहुत अच्छा लगता है, वो पर्सनल एक कनेक्शन हो जाता है। तो ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ में है, सुहेल नैयर, जिनकी एक फिल्म आ रही है हमारे यहाँ पे, निकिता रॉय, जिसको प्रोड्यूस करा है निक्की विक्की भगनानी फिल्म्स। और मैं ये बता दूं, जहाँ पे हम बैठे हैं वो उन्हीं की जगह है। वही शुरुआत उन्हीं से करते हैं कि सर, आपका प्रोड्यूसर्स के साथ जो एक रिलेशन ये जो बना है इस फिल्म के थ्रू, कैसा रहा, शूटिंग कैसा था, एंड हाउ वाज इट वर्किंग विद निक्की एंड विकी? बहुत बहुत पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मैं सब पंजाबी स्टाइल में वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना मेरा निकी और विकी के साथ। और उनकी फर्स्ट फिल्म है और एकदम ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स थ्रिलर, कुछ अलग स्टाइल से आना, लाइक अपनी फर्स्ट फिल्म में से सेफ ना खेलना, मुझे तो ये क्वालिटी बहुत अट्रैक्ट की। और जितना अच्छे से इन्होंने पूरा हमारा शूटिंग शेड्यूल किया और हम तो जल्दी भी ख़त्म कर गए। लाइक आई हैव हैड अ ब्लास्ट वर्किंग ऑन दिस फिल्म। और निकी और विकी ने बहुत ख्याल रखा, तो मैं तो बहुत खुश। आप देखो ना, उनके घर में ही तो है ना। एक एक लाइन में अगर आपको उनकी तारीफ करना चाहो तो क्या कहोगे? भाई है, तारीफ मैं भाई 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 है। ये दिल्ली वाले सबको भाई भाई वाली फीलिंग बना देते हैं, ये भी अपना भाई है। सो आते हैं कुश एस सिन्हा पे, जो कि उनका भी ये डेब्यू है एज अ डायरेक्टर, राइट? सो उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब ऐसा ही कि जैसे मैं जब इस फिल्म के लिए मिला था, तो मैं निक्की से भी पहली बार मिला था, कुश से भी पहली बार मिला था। तो और जैसे मुझे कहानी बताई, और बहुत कहानी स्पेसिफिक मीटिंग थी कि उन्होंने बताया कि यार ये कहानी हम ऐसे देख रहे हैं और ये आपका रोल है, और स्क्रिप्ट हम आपसे शेयर करेंगे, थोड़ा हमको टाइम दो, हम ये चीज़ डेवलप कर रहे हैं। सो आई वेटेड, देन आई रेड। और जैसा मुझे कुछ ने बोला था हमारी नरेशन में कि ये चीज़ें मैं ऐड करूँगा, अभी ऐसे है, सो डोंट रीड टू मच इनटू इट, आई विल चेंज दिस टू दिस, एवरीथिंग वाज डिलीवर्ड। तो जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई फाइनली, जब मैंने पढ़ी, उसमें वो सारे एलिमेंट्स थे जो मुझे बताए गए थे या जिनकी वजह से मैं करना चाह रहा था। तो ये तो अच्छी बात ही है। मतलब मैं तो, ऐसा ना कम होता है कि आप एक दौर में हो जिसमें आप अगर अगर आपको 2 फिल्में ऐसे मिल रही हैं, 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे मिल रहे हैं कि लोग आपके पास स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, तो 3-4 आप ऑडिशन लेके कर रहे हो। तो ऐसा कम होता है कि सामने से कोई आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है और फिर वो चीज़ अलाइन भी कर रही है। तो ये तो लक का ही काम होता है कि सब चीज़ें सही से अलाइन हो रही हैं, भगवान आपके साथ है। बिल्कुल, भगवान तो आपके साथ में है, जो हम देख पा रहे हैं। इतनी बैक टू बैक इतने अच्छे किरदार मिलना, ये तो लक की बात होती है सीरियसली। एंड आपने स्क्रिप्ट की बात करी, तो स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट्स थे जो आपको, आपके लिए, लाइक आपने डिसीजन लिया कि ये तो मुझे करनी ही है, जिस वजह से आपने, तो यार क्या मैं एलिमेंट्स थे? नयापन बहुत ज़्यादा, बहुत मुझे होता है कि कुछ नया, कुछ अलग करने को मिले, या इस किरदार में क्या अलग कर सकता हूँ। तो जब जॉली का किरदार आया मेरे पास, तो ये मैं पहले सबको बता दूं कि जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है जॉली जे हंस। वो एक यूके बेस्ड कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर है। और साथ में आईआरसी, मतलब इंटरनेशनल रैशनलिस्ट काउंसिल है या कम्युनिटी है, ये मैं श्योर नहीं हूँ। आईआरसी है जिसका ये मेंबर है, और हम ट्रूथ, मतलब मिथ्स बस्ट करते हैं। तो ही वर्क्स विद देम एज वेल। तो इस तरीके का किरदार था, और मैंने कहा यार हॉरर स्पेस, ये भी नहीं कभी हुआ। ऐसा कोई कैरेक्टर जो क्वर्की है और एकदम डूड बन के है, ऐसा भी नहीं हुआ। मतलब इससे पहले मैं रिंकू शर्मा बना हुआ था, उससे पहले मैं निशांत राठी बना हुआ था। तो मुझे कुछ अलग देखने को मिलेगा। और सोनाक्षी के साथ है, सोनाक्षी का काम मुझे बहुत पसंद रहा है हमेशा से। और मतलब 2023 में तो मेरा मतलब फेवरेट
शो ही दहाड़ था. हम्म. Like she has been so consistently good. तो फिर वो ऐसा था कि जैसे होता है ना कि संजोगों की बात है कि ये तो सब जो जो आप सोच रहे हो यार कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे मुझे कुछ ने बोला ये यूके का है तो we'll keep an accent, like we'll do something around that. I was like yes, so we got my accent dialect coach Gary, he's a guy from the UK. उसके साथ मेरी क्लासेस होती थी और उसके साथ मतलब हर चीज़ ऐसा था कि मतलब आई वाज वेरी श्योर कि मुझे एक्सेंट रखना है. और वो ब्रिटिश इंसान को साथ बिठाया कि तू बता भाई तुम वहाँ से हो, क्या ये सही बोल रहे हैं? उसने बोला हाँ करेक्ट है. तो फिर ऐसा होता है कि आप जो चीज़ करो बहुत सही तरीके से करो कि कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. बिकॉज आप देखो ना इट्स सच अ बोल्ड डिसीजन. फिल्म में अगर कोई कैरेक्टर को अगर लाइफ में इंग्लिश में बात करनी चाहिए तो फिल्म में भी वो इंग्लिश में ही बात कर रहा है. ऐसा नहीं हो रहा कि यूके में है तो लोग तुमको क्या हुआ है ये सब हो रहा है. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. हाँ मतलब ऐसा नहीं होता. पर फिल्मों में आपने देखा होगा ना या. कि मैं अभी नाम नहीं लूंगा फिल्मों का, पर मैं तो ऐसा पूरा एक फिल्म में एक यूरोपियन कोर्ट चल रहा था हिंदी में और वो होता है ना कि अच्छा ऑडियंस समझेगी नहीं. बट यहाँ पे भी एक लाइक आप चॉइस है जो आप बनाते हो कि नहीं यार कमिट तो हमने करना है. ऑडियंस विल अडेप्ट टू इट, लाइक दे विल लाइक इट, दे विल अप्रिशिएट दिस. कि ऑडियंस ये नहीं बोलेगी यार ये तो मतलब ऐसे नहीं चलता. तो आई पर्सनली फेल्ट कि यार ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं कि हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऐसी कोशिश में मैंने भी अपना हाथ बटाया. यूके की बात करते हैं, आप यूके में आपने शूटिंग करी है. लाइक विच वाज दैट लोकेशंस जहाँ पे आपको सबसे पसंद आ गई, यहाँ पे मेरे को शूट करने का ना मेरे को बड़ा मज़ा आता है. गो टू प्लेस क्या थी आपकी यूके के अंदर? यार एक्चुअली हम मेन शहर से लंदन से दूर थे तो गो टू प्लेस ऐसे कोई घूमने की तो हो नहीं पाती थी. मेरा बेस्ट फ्रेंड रहता है सेंट्रल लंदन में, तो मैं जब मेरा शूट से ब्रेक होता था मैं उसके घर चला जाता था. और फिर वही जो सेंट्रल लंदन की जगहें होती हैं सोहो वगैरह, वहाँ चले गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ खा लिया. पर लंदन में शूट करके ना वो जिस मंथ में भी हमने शूट किया था इट वाज समर. और यूके की समर तो बहुत मज़ेदार थी यार. कुछ रात को 9 साढ़े 9 तक दिन रहता था. तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये फिल्म शूट करके. और इंटरनेशनल शूट्स पे मज़ा भी बहुत आता है कि मैं जब होटल मुंबई भी वी वर शूटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, सो आई रियली एंजॉय इट. इट्स लाइक यार थोड़ा थोड़ा साथ में वेकेशन भी होती है, आप कुछ सीखते भी हो, आप नए लोगों से भी मिलते हो, नया कल्चर देखते हो कुछ, और साथ में काम भी हो रहा है. तो आर्टिस्ट की भी ग्रोथ होती है और आपकी भी ग्रोथ होती है. दैट्स वेरी ट्रू. मतलब ये बोलते हैं कि अगर आप इंडिया में रह के 4 प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, बाहर रह के 1 प्रोजेक्ट कर गया तो आपकी लर्निंग बहुत होती है वहाँ पे. नहीं अगर जैसे इंडिया में भी जब आप ट्रैवल करते हो ना, लाइक इफ आई एम शूटिंग आउटसाइड बॉम्बे तो कुछ एक नया एक्सपीरियंस होता है. लाइक वो जगह भी एक कैरेक्टर लेकर आती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोकेशन ऑल्सो हैज़ अ कैरेक्टर, कि वो लोकेशन आपको क्या कर रही है, और फिर फीलिंग भी अलग होती है. तो वही अब इससे क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम कोई मुझे बोलेगा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम CGI हैवी कुछ कर रहे हैं और आपको ग्रीन स्क्रीन के सामने रहना है, तो मैं और खुश होऊंगा क्योंकि ये मैंने कभी नहीं किया. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सो ये भी रिक्वेस्ट डाल दीजिए, कोई ना कोई तो आपको वहाँ पे ले ही लेगा. बाहुबली 3. लोकेशंस की बात करते हैं. दिल्ली से आप बिलोंग करते हो राइट, मॉडल टाउन से. वहाँ का कितना आपका इम्पैक्ट है अभी तक आपकी पर्सनैलिटी के अंदर? यार अब वो मेरे हाथ में है कि मुझे कितना रखना है. और वो मुझे ना नॉर्थ दिल्ली का फ्लेवर बहुत पसंद है कि और वैसा होता है ना कि आप जब वहाँ पे रहते हो तो आप क्रिंज भी करते हो कि यार ऐसे क्यों बात कर रहे हो, वैसे क्यों बात कर रहे हो. पर जब वहाँ से निकलते हो तो समझ में आता है यार है तो अपना, कि जैसा भी है तो अपना यार. तो और फिर आप देखते हो यार क्या ट्रेड्स रखने हैं. सो द वे दिल्ली पीपल टॉक आई रियली लाइक टॉकिंग लाइक दैट. तो मैं अपने दोस्तों के साथ अपना लहजा वैसे ही रखता हूँ, इवन बॉम्बे वाले दोस्तों के साथ भी. क्या हो गया भाई? तो चाहे आप कितने भी सोफिस्टिकेटेड हो जाओ, बट एक दिल्ली का लौंडा तो आपके अंदर रहेगा. मैं भी दिल्ली से हूँ, अपन कर सकते हो. हम कर तो ऐसा कर रहे ले थे. इंटरव्यू. अच्छा, इसके जरूर कास्ट की बात करते हैं. मतलब इट्स अ होल पैकेज. मतलब मैं देख पा रहा हूँ परेश सर है, सोनाक्षी मैम है. हाउ वाज इट वर्किंग विद देम? लाइक परेश सर तो अपने आप में एक चलता फिरता एक्टिंग है. परेश सर के साथ तो मैं इतना लकी हुआ कि मेरी दूसरी फिल्म थी और अभी भी मैं ये देख रहा था परेश सर के साथ नाम लिखा हुआ है. बहुत अच्छा लगता है ये, बिकॉज आपने
परफॉर्मेंसेस आइडियलाइज की हैं जिन एक्टर्स की, आज वो आपको नाम से जानते हैं, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो आपके साथ काम कर रहे हैं। और ये मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि जब आप दिल्ली से हो तो शायद आप समझ सकते होगे कि जब आप पहला ख्वाब देखते हो ना कि यार फिल्म में एक्टिंग कर सकता हूँ क्या, मैं करना चाहता हूँ, तो वो ख्वाब भी नहीं ठीक से आता। वो ऐसा लगता है अबे यार कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ा ख्वाब है कि नहीं 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 नहीं। फिर जब वो कुछ साल आपको हॉन्ट करता रहता है ना, तब वो ख्वाब आपका एम बनता है ज़िंदगी में। और ये सब उसी का हिस्सा है That's right. कि जो एक्टर्स मुझे पसंद आए आज मैं उनके साथ काम कर पा रहा हूँ। ये मतलब ये पता नहीं कैसे होता है, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं होता, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें अलाइन होनी पड़ती हैं। और फिर उनके साथ जो कॉन्वर्जेशंस होती हैं कि उनकी जिस परफॉर्मेंस के बारे में बात होती है, इट मूव्स यू डिफरेंटली। और मैं तो ऑन सेट एटिकेट की बात कर सकता हूँ। दीज एक्टर्स आर सो गुड, लाइक देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर वेटरन्स। कि बोला जाता है कि लिविंग लेजेंड अगर बोला जा रहा है किसी रीजन से बोला जा रहा है। तो मेरा तो बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा है। अर्जुन सर के से आपने क्या अर्जुन सर से मेरी इंटरेक्शन कम हुई क्योंकि मेरा उनके साथ कोई सीन नहीं था। ऑल्दो फिल्म में वो है मेरे बेस्ट फ्रेंड, अच्छा पर वो इस तरीके से आ रहा है ना कि हमने जैसे कोई प्लॉट से भटके नहीं, कि मेन कहानी से, कि जैसे अगर मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि हम दिखाएं कि वहाँ पे क्या होता था। ओके तो ओके इट्स लाइक वेरी मच कि अभी क्या चल रहा है लाइफ में, कि ज़िंदगी के जैसे अगर आप मुझसे मेरी लाइफ के जिस मोड़ पे मिले हो, आपको मेरी बैक स्टोरी नहीं पता, पर आप यहीं से कंटिन्यू कर रहे हो, चाहे हमारा कुछ भी रिलेशनशिप रहा हो। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। लाइक कूडोस टू निकी विकी एंड कुश, like for going with this story, कि this is like so different, so new, so edgy, like it's really good. ओके फिल्म में आपके किरदार बहुत चैलेंजिंग लग रहा है जिस तरह से ट्रेलर में मैंने देखा है। हाउ डिड यू प्रिपेयर योर कैरेक्टर, लाइक कैसे यार, क्या रिसर्च करा? कि एक तो इतने हमारे जानकार लोग हैं, और इतने मतलब जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब ऋषि रिच जे शॉन ये वाला जोन था पूरा। तो एक तरीके से कपड़े पहनते थे, एक तरीके से रहते थे कि साउथ हॉल में लोग अलग ढंग से बिहेव करते हैं और सेंट्रल लंदन में अलग ढंग से बिहेव करते हैं। तो कहाँ का बनाना है, कैसा बनाना है, अच्छा कितने साल पहले आया, तो उसकी भाषा कैसी होगी, जब वो इमोशनल होता है तो उसका कितना देसीपना बाहर आता है, और एक्सेंट सही लग रहा है। तो वो 4 लोगों से मैं कंफर्म करता था। मेरा बेस्ट फ्रेंड जैसे वो लंदन से ही रहता, तो इट वाज ईजियर फॉर मी कि उससे पूछना। डायलेक्ट कोच था, तो इन सब पे मेहनत, बॉडी थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी कि थोड़ा गेन करना था, मसल गेन करना था, वो सब किया। तो यही सब था, पर ये चैलेंजिंग मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अरे यार बड़ा मुश्किल था। वो ऐसा है कि जो भी था मुश्किल वो मेरे लिए था, आप बस उसके मजे लो आप बस एंजॉय करो। आपको नहीं देख के लगना चाहिए कि मुश्किल होगा, आपको देखने के लगना चाहिए आसान है, तो मैं जीत गया। अच्छा जो होटल मुंबई में आपका किरदार था राइट, एंड उसके बाद आपका जी करदा में, उनसे आपने इसके अंदर आपको क्या हेल्प मिली कि जब वो आपने किरदार निभा लिया इतने इंटेंस इतने बढ़िया, उससे आपको क्या चीज़ें आपने इसके अंदर डाली कि हाँ ये चीज़ें ये एलिमेंट्स मैं बेसिकली वहाँ से उठा के यहाँ पे डाल सकता हूँ, कुछ ऐसे नहीं, एलिमेंट्स थे? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मतलब कोई एक कैरेक्टर का, मेरी तो कोशिश ये होती है कि एक कैरेक्टर दूसरे में स्पिल ओवर ना करे, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ ह्यूमन थिंग। कि जैसे अगर चोट लगेगी तो सब इरिटेट होंगे, इट्स अ ह्यूमन थिंग। तब उसमें मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा कि एक बार मैं ऐसे आ कर चुका तो सेकंड टाइम भी ऐसे आ क्यों करूंगा, वो So, अलग टाइप का उन चीजों में नहीं मैं जाता। बट वो एक अलग कैरेक्टर था, वो एक अलग कहानी थी, वो एक अलग जोन था, और ये बिल्कुल फ़र्क था। आई थिंक ये हो जाता है कि यू टैप इनटू अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटीज़ इनसाइड यू। आपको अपनी इमोशनल रेंज समझ में आने लगती है, और किस इमोशन को एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा, या क्या चीज़ कितनी आसान हो गई है, वो समझ में आ जाता है। और आई थिंक ये एक्सपीरियंस है, और शायद आप यही पूछ रहे हो कि एक्सपीरियंस से क्या चेंज होता है। तो यही चेंज होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, थोड़ा खुद का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और थोड़ी ह्यूमिलिटी बढ़ जाती है। पहले ऐसा होता दिखा दूंगा, ऐसा होता कि सब हो रहा है अच्छा एज सब हो रहा है। आप एफटीआई से भी पास आउट जी। हो, सो आप कौन किस टाइप के एक्टर है, कौन मेथड एक्टर है या फिर स्पॉन्टेनियस है, आप किस तरह के एक्टर हो, मतलब सुहेल किस तरह के?
मैं सब तरीके का हूँ, क्योंकि लाइक मेथड ना एक्चुअली बहुत मिसअंडरस्टूड चीज़ है कि एनी प्रोसेस दैट इज़ वर्किंग फॉर यू, या आप जो भी प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हो, वो मेथड है। जो मेन मेथड टर्म है वो स्टैनिस्लाविस्की सिस्टम से आई, जो उसके बाद ली स्ट्रासबर्ग ने उसको मेथड बनाया, माइजनर ने उसको माइजनर टेक्निक बनाया, तो वो सब कुछ अलग अलग है। और आई हैव बिन लकी दैट आई have had workshops with my teachers. I've had brilliant teachers at the institute at FTI. We have had workshops with the likes of Mr. Irfan Khan, Pankaj Kapoor sir, कि सब लोग आते थे, हम लोग उनके साथ काम करते थे, वर्कशॉप्स करते थे। मानव कौल सर, उनके साथ मैंने नाटक किया है FTI में ही। तो बहुत सारी टेक्निक्स में आप टैप इन कर लेते हो। फिर होता है माहौल क्या है, सेट कैसा है, ये सीन कैसा है, क्या ये एक ऐसा सीन है जिसमें मुझे अपनी लाइफ से कोई इमोशनल मेमोरी यूज़ करनी पड़ेगी, या मैं इमेजिनेशन से यूज़ कर सकता हूँ, या मुझे बस स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है, या मुझे थोड़ा सा ग्लिसरीन चाहिए टू टैप इनटू समथिंग। और ग्लिसरीन सिर्फ रोने के लिए नहीं, इंटेंसिटी के लिए, फॉर एग्जांपल टैप इनटू समथिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो मुझे तो लगता है कि मैं जैसे पानी की तरह होता है ना, जो होता है कि जिस भी स्ट्रक्चर में आप डाल दो उसकी शेप ले ले, कोशिश वही है, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, अभी बात करते हैं फिल्म के लाइक और कास्ट एंड लोकेशंस एंड म्यूजिक एंड प्रोडक्शन, वो किस तरह का था? बिहाइंड द कैमरा इतनी बड़ी टीम होती है, उसके अंदर आपका कैसा एक्सपीरियंस? बहुत एफिशिएंट टीम थी। मतलब हमने ये एंड हाउ वाज एक्चुअली बिहेवियर ऑफ परेश सर, अर्जुन सर एंड सोनाक्षी मैम टुवर्ड्स द होल क्रू? बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल। और मतलब सोनाक्षी और कुछ तो दे सिबलिंग्स, पर सेट पे तो इट वाज लाइक डायरेक्टर और एक्टर, सिर्फ ये रिलेशनशिप के इतने अच्छे। और सेट जैसी शूटिंग वूटिंग हुई तो फिर अपना जोक वगैरह चल रहा है, पर जब कुछ ब्रीफ कर रहा है कुछ सोनाक्षी को, तो वो वैसे ही होता है जैसे डायरेक्टर एक्टर को करता है। परेश जी वैसे ही प्रोफेशनल हैं जैसे वो शर्मा जी नमकीन के सेट पे थे। तो सबका प्रोफेशनलिज्म वाज देयर। मतलब हर कोई प्रोफेशनल था, टीम बहुत एफिशिएंट थी। हमने तो शूट भी जल्दी खत्म कर दिया, आई थिंक 3 दिन पहले शेड्यूल से हमने खत्म कर दिया था। इट वाज अ वेरी एफिशिएंट टीम। ये दिन लंबे थे इसलिए? ये टीम अच्छी थी इसलिए। अच्छा, टीम। दैट्स ग्रेट। अच्छा, कोई ऐसा रिग्रेट है आपको कि आपने, जैसे इरफान खान सर की आपने बात करी, कि आप डू यू रिग्रेट कि आपने उनके साथ काम करने का एक मौका, ऐसे और कौन कौन है, क्या रिग्रेट? इरफान सर के लिए तो मैं यही बोलूँ, और इरफान सर ही है, लाइक ही इज अ लाइक इट्स अ पर्सनल लॉस है। आपको फील होता है कि मैं उनके साथ काम करने का कभी मेरा सौभाग्य होता, वो तो एक अलग चीज़ है, पर उनका नया काम नहीं मैं देख सकता अब। कि इस टाइम पे इरफान, बिकॉज उम्र भी तो बढ़ रही है ना। जैसे अगर आप बच्चन साहब का काम देखो 80s का, 90s का, या फिर आप पा देखो, या उसके बाद आप रिसेंट काम जो उनके आए हैं वो देखो, कि एक ग्रोथ होती है, एक ईयर्स में आप में एक ग्रोथ होती है कि आप एक अलग टाइप से फंक्शन करते हो। तो मुझे देखना था कि विद एज एंड ईयर्स, विद एक्सपीरियंसेस, इरफान साहब क्या करते हैं, वो क्या अलग करते हैं। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि वो हम कभी नहीं देख पाएंगे। दैट इज वेरी ट्रू, बिकॉज अभी शुरू ही हुई थी उनकी हाँ, कि अभी journey। तो इस तरह मतलब से अभी तो आए थे वो, अब देखिए मतलब उनको मिला था जो मिलना चाहिए था शायद बहुत पहले, वो अब मिलना शुरू हुआ था। और आर्टिस्ट कोई भी हो, आई थिंक इन द लेट 40s अर्ली 50s जमना शुरू होता है। जैसे नाटक होता है ना, कि पहले 8-10 शोज में तो आपको समझ ही नहीं आता कि हो रहा है, सही हो रहा है, उसके बाद समझ में आता है कि अबे ये कहना चाह रहा है कि प्ले राइट ने ये लिखा है, इसका ये मतलब है। लाइक इंटरप्रिटेशन चेंज होती है चीज़ों की। तो वो जिंदगी में भी होता है कि एक आर्टिस्ट इवॉल्व होता है अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, उसके आसपास जो चल रहा है। मुझे देखना था यार कि इरफान साहब क्या करते हैं, पर अभी ये लॉस हम इंडस्ट्री लेके चलेंगे। अभी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जिनके बारे में आप ऐसा सोचते हो कि नहीं, इनको तो इनका ड्यू मिलना चाहिए, या इनके साथ आपको काम करना है, मतलब उनकी टाइम, वक्त रहते रहते कद्र हो जाए? वक्त रहते रहते कदर हो जाए, यार ये तो एक्चुअली ना बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। रीजन बीइंग क्योंकि वक्त तो कम है ही नहीं ना, वक्त तो छूट ही नहीं रहा। रेस तो है ही नहीं, ये तो मैराथन है। इसमें तो चलना है, जर्नी है। इसमें ये नहीं है कि
नंबर वन जो आएगा वही है कि आजकल ना स्टार के कोई दायरे बचे हैं, कि ऐसा नहीं है कि पहले तो ऐसा होता था कि अगर आप एक पर्टिकुलर फिल्म में एक पर्टिकुलर रोल कर रहे हो तभी आप स्टार हो। अभी तो है कि आप खुद को स्टार बना सकते हो। आप अगर अपना कंटेंट खुद बना रहे हो एंड यू हैव एन ऑडियंस, तो आप हो ना स्टार। आप उनके लिए तो आप स्टार हो, और अब समाज के लिए भी आप स्टार हो। नाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग, थिंग्स आर चेंजिंग, और मुझे तो लगता है सबको ड्यू मिलेगा, या मिल रहा है या मिलेगा, क्योंकि मैराथन है ना। जब तक आप चल रहे हो तो रेस तो है ही, मतलब पहुंच तो जाओगे ही आप। सही बात है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब जैसे कोई एक जिसने कभी सोचा भी नहीं था और वो इस मुकाम पे अभी पहुंचा हुआ है, राइट, जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारा सौभाग्य है ये। सौभाग्य। तो डू यू फील कि इस इंडस्ट्री के अंदर उतार और लाइक चढ़ाव और उतराव आते रहते हैं, आपके लिए आपके क्या प्लान्स है अगर ऐसा कुछ लाइफ में ऐसा कभी होता है कि जैसे इंडस्ट्री का भी लो पॉइंट आता है, तो व्हाट्स योर प्लान फॉर दैट, बिकॉज एक एक्टर को एक बैकएंड लेके चलना पड़ता है, बैकअप। सो आपका बैकअप क्या है? कुछ भी नहीं। बैकअप क्या? मतलब यही तो मेरा काम है। अब थॉरली सी के अंदर ही हो। हाँ, मतलब लाइक दिस इज व्हाट, लाइक आई एक्ट, आई क्रिएट, और कुछ इन बिटवीन नहीं है। क्योंकि एक्टिंग मैं क्यों करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैंने इसको प्रोफेशन बनाया है क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज़ चुनी जिससे मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाता हूँ। कि मुझे कुछ भी होता है, आई नीड टू आइदर राइट, और लाइक या तो वो किसी कविता की शक्ल लेगा, या वो किसी शेर की शक्ल लेगा, या वो किसी परफॉर्मेंस की शक्ल लेगा। मतलब इट हैज़ टू कम आउट। क्या बात है, ये एक हिडन टैलेंट मुझे अभी भी पता लगा है कि शायरी भी करते हैं, लिखते भी हैं सर, तो एक शायरी तो बनती है। एक शायरी बनती है, ओहो हो, तो मैं हल्की सी कुछ शायरी कर हल्की सी देता हूँ। शायरी है, हल्की सी है, भारी नहीं। हम्म तो हौले से मदहोश हो उठे समा, क्या बात। मध्यम सी खुशबू है। हाय हाय, मध्यम मध्यम। हौले से मदहोश हो उठे समा, मध्यम सी खुशबू है। आपके लिए तो वो भी शायर बन जाए जिन्हें बस हल्की सी उर्दू है। आय हाय हाय, ये बन गया शायर, बता रहे हैं। हल्की सी उर्दू वाला शेर। ये हल्की सी उर्दू वाला शेर है, क्या बात है। अच्छा, बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं आजकल, हर कोई एक्टर बनना चाहता है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, जैसे आपका किरदार भी है। सो उनके लिए आपकी क्या राय है, क्या सजेशन है कि किस बनो, तरह से? कोई राय कोई सजेशन नहीं, बनो। लाइक एक्टिंग करके सीखो। मतलब ये लाइक इट्स लाइक वो साइंस के प्रोजेक्ट्स होते थे ना, जिसमें होता था कि करके सीखो। लाइक यू हैव टू डू इट टू अंडरस्टैंड, यू कांट इंटेलेक्चुअलाइज इट। कि इफ यू थिंक यू कैन डू इट, इफ यू वांट टू डू इट, देन गो अहेड विद इट। कोई भी आसपास के लोगों की बात, कोई भी इंटरनल वॉइस, नथिंग मैटर्स। इफ़ यू फील यू लाइक डूइंग इट, यू वांट टू डू इट, डू इट। आपको अगर रील बनानी है, आपको ऑडिशन देने हैं, आपको एक्टिंग करनी है, आपको कंटेंट लिखना है, कोलैबोरेट करना है, जो करना है आप करो। बहुत अच्छी बात है, अपने आप को एक्सप्रेस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रतीक गांधी के साथ एक अपकमिंग सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स पे, सारे जहां से अच्छा, उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं, क्या उसमें किरदार है, थोड़ा सा अगर ब्रीफ कर उसके पाओ। बारे में मतलब इट्स अ स्पाई थ्रिलर वैसा जॉनरा है, और आई थिंक वो नेटफ्लिक्स ही बताए पहले तो अच्छा है, पर बहुत अलग है। इतना मैं अगर अपनी निकिता रॉय के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ, तो सारे जहाँ से अच्छा में जो किरदार है मेरा, वो बहुत ज़्यादा अलग है जॉली से। तो ये मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि पहले लोग निकिता रॉय देखें, और फिर उनको सारे जहाँ से अच्छा देखने को मिले, और फिर वो सोचें कि अरे यार, पहले सरप्राइज किया या अभी सरप्राइज हुए। ये एक पर एक्टर की बड़ी खास बात होती है कि उसको ऐसे ऐसे किरदार अगर मिलते रहे, और हमारी दुआ ये रहेगी कि आपको मिलते रहे ऐसे 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 कैरेक्टर्स, राइट। सर, एक ऐसी चीज़ फैंस के लिए, एक शायरी तो हमने आपको सुनवा दी है, पर इसके अलावा ऐसी कौन सा सरप्राइज एलिमेंट है आपके अंदर जो अभी तक आपके ऑडियंस को नहीं पता? सरप्राइज एलिमेंट बताऊंगा थोड़ी ना, वो तो सरप्राइज हाँ, दूंगा। तो वो यहाँ पे बताना है। अभी वो सरप्राइज आपको तोड़ना है कि मतलब वैसा हिडन टैलेंट अभी तक आपने कहीं पे नहीं बताया। दैट इज विल बी अ सरप्राइज फॉर देम। यार आई कैन, क्या ही बोलूं यार, हिडन टैलेंट।
आई डोंट थिंक लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स का पता है कि मैं पता है? इंस्ट्रूमेंट्स पता है? वो पता है ना, जो इंस्टा पे डाल दो वो पता चल जाता है। आधे सरप्राइज तो इंसान इंस्टा से इंस्टा पे ही निकल निकाल दे। पर हाँ, मतलब हिडन टैलेंट है यार वो, है मतलब मैं यहाँ नहीं बोल सकते हैं मैं सीधा दिखाएंगे। अभी। दिखाएंगे, चलो हम वेट करेंगे उसका। एक्शन भी बहुत अच्छा करता हूँ। एक्शन भी अच्छा करते हैं इसमें। इसमें इसमें है पर वैसा वैसा बता नहीं है। अच्छा वो भी है, हिडन आगे हिडन आने वाला है वो। हिडन टैलेंट एक्शन का भी बहुत है, ओके, कॉमेडी का भी बहुत है। आपको सेट पे ग्राउंडेड क्या चीज रखती है? सेट पे ग्राउंडेड क्या चीज रखती है यार, पता नहीं, मतलब लाइफ में ग्राउंडेड जमीन से जुड़े हुए इंसान है, तो सेट पे तो सेट भी तो वही है। अच्छा, अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? एस्पायरिंग एक्टर होते हैं। ये बहुत खुशनसीब है कि इनको वो चीज मिल गई है, बहुत वक्त रहते रहते एकदम से मिल गई है, वो कद्र वक्त कर रहा है पूरा बखूबी कर रहा है। सर एक रैपिड फायर राउंड करते हैं हम। यस सर। वन रोल विश यू हैड प्लेड। आई विश आई हैड प्लेड अमर सिंह चमकीला। ड्रीम डायरेक्टर टू वर्क विद। ड्रीम डायरेक्टर टू वर्क विद इम्तियाज अली। मेरे को पता था कि आने वाला है। अगर किरदार में फिर वैसा है ना कि अगर मैं अभी चमकीला की बात कर रहा हूँ तो फिर ये वैसा हो ना कि बेस्ट फिल्म किसी और को दिया, बेस्ट डायरेक्टर किसी और को दे दिया, ऐसे कैसे होता है? ओके, आपके बैग में 3 चीजें ऐसी कौन सी होती है जो हर वक्त होती है? 3 चीजें ऐसी कौन सी होती हैं जो हर वक्त होती हैं? एक तो फोन, और या गाड़ी की चाबी या घर की चाबी जैसे भी आए हो, और माउथ स्प्रे या च्युइंगम या माउथ। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर सुहेल नैयर अपार्ट फ्रॉम सारे जहां से अच्छा? अपार्ट फ्रॉम सारे जहां से अच्छा, देयर इज अ फिल्म दैट आई कांट टॉक अबाउट, देयर इज अनदर शो दैट आई कांट टॉक अबाउट। मतलब पाइपलाइन में बहुत pipeline कुछ में है। बहुत कुछ है, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. पहली फिल्म, डायरेक्टर की भी पहली फिल्म, और ऐसा एक पूरा बड़ा चैलेंज ले लिया। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। बढ़िया। सो नाइस टू टॉक टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच।